क्योंकि अब हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के पास हरियाणा के नूह जिले में, जिसे आप मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। वहां आज हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कुछ लोगों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस को इस जिले की सारी सीमाएं सील करनी पड़ी और अब कोई इस जिले में प्रवेश नहीं कर सकता और कुछ इलाकों में तो खुद पुलिस भी नहीं जा सकती। नूह वही जिला है जिसे पहले मेवात कहा जाता था और इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को भी इस हिंसा में आग लगा दी गई और सरकारी संपत्ति को भी इसमें काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि हिंसा और तनाव को देखते हुए नूह में इंटरनेट सेवा और मोबाइल SMS सेवा 2 अगस्त तक के लिए तत्काल रोक दी गई है और जिन इलाकों में तनाव है वहां धारा 144 लागू की गई है। देखिए, ये जो मोबाइल और इंटरनेट पर रोक लगाने की जो बात है, इससे पहले हम कश्मीर में सुना करते थे, फिर हमने ये मणिपुर में सुनी, लेकिन अब सोचिए दिल्ली के इतने करीब, दिल्ली से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है और आज वहां पर इंटरनेट बंद करना पड़ा है। यह हिंसा उस शोभा यात्रा के दौरान हुई जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही थी, जिसमें शोभा यात्रा में शामिल लोग मेवात के एक शिव मंदिर तक ये यात्रा निकालकर वहां जलाभिषेक करने वाले थे और यह शोभा यात्रा पुलिस द्वारा बताए गए रूट से ही निकाली जा रही थी। तो यानी पुलिस ने एक रूट निश्चित कर दिया था और उसी रूट से ये लोग जा रहे थे, लेकिन आरोप है कि इस दौरान नूह जिले में यह फेक न्यूज फैला दी गई कि मोनू मानेसर नाम के जिस व्यक्ति ने गौ तस्करी के शक में नासिर और जुनैद नाम के 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या करवाई थी, वो आरोपी भी इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाला है। यह फेक न्यूज थी, जिसके बाद इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया और इस हिंसा के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। लेकिन यह हिंसा जिस खबर की वजह से फैली, वो खबर झूठी खबर थी, वो एक फेक न्यूज थी। मेवात जो क्षेत्र है, इसमें 80% मुसलमान रहते हैं और हिंदुओं की आबादी यहां सिर्फ 20% है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटीज में हैं। यानी दिल्ली के पास इस जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और क्योंकि इस जिले में एक खास धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में वहां पुलिस के लिए भी जाना मुश्किल होता है और अगर पुलिस जाती भी है तो भी कई बार पुलिस पर गांव के ही लोग पथराव करते हैं, जिससे यह जिला साइबर अपराधियों के छिपने की भी एक जगह बन चुका है। ये जो मेवात का इलाका है, ये अपराध के लिए मशहूर है और साइबर अपराध के लिए अब धीरे धीरे और मशहूर होता जा रहा है और यहां से संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। तो भारत को नुकसान पहुंचाने वाली, भारत को तोड़ने वाली, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली अपराध की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सब इस मेवात क्षेत्र में होती है और अब भी इस हिंसा के बाद पुलिस के लिए इस जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से पुलिस ने इस जिले की सीमाओं को ही अब सील कर दिया है। इस समय मैं मानेसर में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टोन पेल्टिंग पथराव शुरू हो चुका है। ये पथराव जो हो रहा है 2 कम्युनिटीज के बीच हो रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ कितनी जोरों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों की तरफ, लोगों की तरफ, और लोग इस तरफ भाग रहे हैं। हरियाणा पुलिस के कुछ जवान थे जो अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग अभी भी रिटेलिएट कर रहे हैं, पत्थर उठा के उस तरफ मार रहे हैं, रिटेलिएशन कर रहे हैं। इस समय मैं नूह में हूँ, मेवात में हूँ। यहाँ से यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के निकलते ही जैसे ही यात्रा मेवात की तरफ पहुंचती है, पत्थरबाजी की घटना देखी जाती है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो टूट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं। इसमें देखा गया कि कई लोगों को गंभीर चोट भी आई। तो हमारे साथ एक ऐसे ही चोटिल व्यक्ति हैं जो यात्रा से जा रहे थे। तो सर, कैसे हुआ सब कुछ? तो सर, बस से जा रहे थे, ऊपर से ही छत के ऊपर से, बसों के ऊपर, मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर पथराव होने लगा, जिससे हम हमारा बचाव करके गाड़ियां पीछे भी लगाई, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां की लंबी लाइन थी। आगे वो जाने नहीं दे रहे थे, आगे से पत्थर बरसा रहे थे एकदम। पता नहीं, बिल्कुल आराम से जा रहे थे, कोई किसी प्रकार का माहौल नहीं था, कोई गुंडागर्दी वाला। एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से, छतों पे से, आगे से लठ आने लगे, पत्थर आने लगे जोर जोर से।
कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी थी, उसमें भी अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और हम बाकी गुड़गांव में भी पूरी पुलिस पूरे तरीके से तैनात है और सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से अपील करूँगा कि वो लोग भी मतलब पूरा अपना पेशेंस रखें और अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं बिगड़ने दें और कोई भी इस तरीके से अफवाह में बिलीव नहीं करें। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। ये जो इलाका है मेवात का, जैसा मैं आपको बता रहा था, अपराध के लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक तनाव के लिए जाना जाता है। ये इलाका दिल्ली से, देश की राजधानी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, सोचिए। और 100 किलोमीटर की दूरी पर जब आप यहां पर जाएंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग देश में आ गए। दूसरी बात, ये इलाका दिल्ली के पास गुरुग्राम से सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम वो जगह है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। और गुरुग्राम को ऐसा इलाका जाना जाता है जहां, जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से ऑपरेट करती हैं। और उस जगह से सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर दूर एक अलग दुनिया बसी हुई है। अपराध की दुनिया है, सांप्रदायिक तनाव की दुनिया है और ये वो दुनिया है जिसमें भारत की पुलिस भी प्रवेश करने में कई बार सोचती है। और ये जो पूरा यहां का जो ताना बाना है, इतने वर्षों में, इतने दशकों में, सब जानते हैं कि मेवात में क्या होता है। सब जानते हैं कि मेवात का, अगर आप वहां किसी गांव के अंदर जाएंगे तो उनका अपना कानून है, उनके अपनी व्यवस्था है जिसमें ना पुलिस दखल दे सकती है, ना बाहरी कोई और व्यक्ति दखल दे सकता है। लेकिन तब भी ना तो हरियाणा की सरकार आज तक मेवात का कुछ बिगाड़ पाई, मेवात को ठीक कर पाई, और ना ही हरियाणा की पुलिस मेवात को ठीक कर पाई, वहां पर कानून और व्यवस्था लागू कर पाई। जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और एक बार नहीं, दो टर्म से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। लेकिन ये जो मेवात नाम का जो क्षेत्र है, ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार के काबू में नहीं आया है अभी तक।